बोले सदगुरुदेव की जय। मन ही आहे काल कराला, वाह। जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। साहिब ने मन के अंग पर बहुत शब्द कहे। इसकी वजह है, मैंने एक बात कई बार बोली है, जब कोई रोगी वेद के पास, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सबसे पहले एक ही बात तो जानने की चेष्टा करता है, रोग क्या है। जब तक रोग का पता नहीं चला वो उसका निदान नहीं कर सकता। रोग के जानने के बाद वो कारण जानना चाहता है, इस रोग का कारण क्या था। रोग एक तो जेनेटिक है, वांशिक, वंश से चला आ रहा है। टीबी है, फिट्स है, सूखा रोग है, लीवर की बीमारी है, हार्ट की बीमारियां हैं, ये वंशगत चलती आती है। दूसरा लोकल कारण से भी हो जाता है, तो वो जानना चाहता है डॉक्टर के रोग का कारण क्या है। फिर उसके बाद उपाय ढूंढता है कि किस तरीके से रोग की निवृत्ति होगी, तब निवृत्ति होती। इस तरह जब हम मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें पहले जानना होगा बंधन क्या है। जब तक हम बंधन को ठीक से नहीं समझे तो कैसा छुटकारा है। बंधन का कारण क्या है, बंधन की निवृत्ति कैसे होगी, उपाय क्या है और निवृत्ति कैसे होगी। हम सब ये भली भांति जानते हैं कि हम सब मनमाया में बंधे हैं। वाह, काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। हमारी आत्मा निर्लेप है, लेकिन जो प्रक्रियाएं हम दुनिया में कर रहे हैं सब मानसिक है। इस तथ्य को समझना है। जब तक हम बंधन, बांधने वाला कौन है, बंधन क्या है, हम इन तथ्यों को बारीकी से जब तक नहीं समझेंगे हम मुक्त नहीं हो सकते। यहां साहब बड़े खुले और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख वरमाई, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मैंने कई बार ये प्रसंग उठाया है कि कोई भी इस मन पर तो बोल ही नहीं रहा है प्रीसर। माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चारों वेद कहानी। इस फैक्टर को कोई नहीं छू रहा है। बंधन का कारण मन है। मन हमें बांधा है। आइए थोड़ा मन पर कितना व्यापक साहब बोल रहे हैं। कहे कबीर ये मन ही है, मन का सकल संसार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। कैसे मन से बना, जब आप मन की इंद्रियां, ये शरीर तन खोजे मन पाया, ये समस्त इंद्रियां मन की है, ये पूरा ढांचा मन का है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये आत्मा मन के कारण से भ्रमित है और माया के कारण से भ्रमित है, और ये इंद्रिय मन है, तन ही मन है। आप सोचिए ना, ये पूरा मन है। हमारी आत्मा कतई इनसे परे है। अज्ञानवश आत्मा ने अपने को शरीर माना। इस बात को ग्रंथ भी कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के बाद मनुष्य संसार सागर से पार होता है। आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। अज्ञान ही हमारे जन्म मरण का कारण है। अज्ञान की उत्पत्ति मन से, उसकी निवृत्ति कैसे हो, आइए। धर्मदास जी साहब से प्रार्थना कर रहे हैं, निश्चय ज्ञान
मोह समझाओ, निश्चय सकल हम तुमसे पाए। सो यह बात अब बूझो साई, सो साहिब में देह बताई, आवागमन कोने विद। वही बंदी छोड़ सुनाओ। ये आवागमन का क्रम और चक्कर कैसे छूटे? हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे ये बताएं। अब साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। 5 तत्व का पुतरा बनाया, ता में प्रकट आप समाया। इसमें खुद मालिक है। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वाह। चकमक पत्थर के अंदर आ गए, लेकिन वो ऐसे गुप्त हैं। फूल में खुशबू है ऐसे, जैसे दूध दूध दधी माखन, बिन मत भेद न की का। आगे साहब कह रहे हैं, और वो किस तरह? ये सुरती परम पुरुष से आई। हम वायु सूर्यमंडल में, सूर्य के अंदर, जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहां तक सूर्य की ताकत है। हम सब के अंदर एक शुद्ध चेतना है, वो है आत्मा। थोड़ा इशारा आत्मा का शास्त्रों में मिल रहा है, चेतन अमल सहस्र, ये चेतना है। चेतना को ढूंढो, ये सुरती है। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए। जो कुछ है ये सुरती है, इसलिए कह रहे सूरत संभाल, सूरत संभाल। इसी को वो 24 घंटे घुमा रहा है, इसी से सुख दुख हो रहा है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है, आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है, सुख दुख से भी परे है, न्यूनाधिक नहीं होती। इतनी लाजवाब चीज है। सो माया बस भयो गुसाई, त्रिगुण आत्म रूप बनाई, दुख सुखता सभी भुगताई। इनमें मन राजा कर देना, ताते जीव बुद्धि गह लेना। अब इस आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया, राजा मन है। मन चाहे जो वो इंसान से कराता है। मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे। भाइयों, मन छीने कोई रुल्ला भेदी। आप रूप आप नहीं छीना, ताते आवागमन कर लेना। हे धर्मदास, अपने को नहीं जानता है, इसलिए फिर ये आवागमन हो रहा है। इच्छाएं ही जन्म मरण का कारण है। स्वेच्छा निर्वृत्त तन। इसलिए साहब एक जगह फिर कह रहे हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। ना कोई गया ना कोई आया, मन के मते जन्म से पाए। बस ये। अब आप देखें, जगत की अनुभूति हमें कर्म ज्ञान इंद्रियों से होती है, ये भी मन है। संतो तन खोजे मन पाया, मन ही ज्ञानी मूर्ख कहिए। जिन जिन चीजों का आपने सुना और देखा उसका ज्ञान हुआ, ये वंशक ज्ञान हुआ। जिनके बारे में नहीं जानते अज्ञान हुआ। जो कुछ इंसान सीख रहा है नहीं कर्म ज्ञान इंद्रियों से सीख रहा है, ये सब भ्रम है। मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा। अब पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के। मन ही मोह काम उपजाए, मन ही आशा तृष्णा लाए। देखो, जो आपको क्रोध आया ये भी मन का अंग है, मोह आया ये भी मन का अंग है, वृत्ति है, लोभ आया ये भी मन है, और मन माया तो एक है, माया मन है समान। देखा कैसे झगड़ा आत्मा को। बड़ी अच्छी बात है कि शास्त्रों के अनुसार हम सब ये मानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, उसके बाद भी ये प्रयास नहीं करने देता है। अगर इंसान मोक्ष की प्राप्ति की कोशिश करता है तो ये बाधा डालती है मन। गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, तो बहोर सुर करह उपाधि, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे था ना। इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर दे प्रीत सदाई। आप देखें तो शास्त्रों में भी आ रहा है। इस तरह से ये जीवात्मा अनादिकाल से स्वेच्छा निर्मित तन,
आपने जो इच्छाएं बना रखी है कल ये करूंगा, उसके कारण से पुनर्जन्म हो रहा है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जाको नाही चाह। मन ही आशा तृष्णा लाए। भाई आप जो भौतिक संसार में कर्म कर रहे हैं इसका विधान क्या है? कर्म का विधान संकल्प है। पहले संकल्प उठता है। उदाहरण के लिए संकल्प उठा कि कश्मीर घूमने जाना है, बस यहां झंझट है। अब ये संकल्प क्यों उठा? हमने सुना कश्मीर के बारे में, पढ़ा, इन क्या कर्म ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कश्मीर का खाका हमारी नजर में आया। अब संकल्प उठा, फिर हमारी बुद्धि निश्चय करती है कश्मीर जाने के लिए पैसे और समय है। अगर है तो बुद्धि कहती है ओके। अब चित्त एक्टिव होता है, कैसे जाएंगे? या तो हमने टीवी में देखा, या तो फिर नेट पर देखा, या गूगल पर देखा। वाह, अब चित्त का आया। अंत में अहंकार क्रिया, यानी चलकर बाकी संसाधन से हम पहुंचे। देखा, अभिष्ट कर्म का अभिष्ट ही मन है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। अब मन कैसे काम उत्पन्न कराता है? सुंदर नार नजर में आई, देखो आंखों ने देखा सुंदर स्त्री, तभी काम मंगे भाई। बस उसके सौंदर्य को देख करके काम उत्पन्न हुआ। ये सब इंद्रियों का खेल है। क्रोध कैसे आया? किसी ने आपके इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, तो कानों ने बताया, आंखों ने बताया गलत का, आप उत्तेजित हो जाते हैं। इस तरह काम और मोह, मन और ब्रेन ही बताता है ये बेटा है, ये बेटी है, ये स्त्री है, ये फलाना है। सीधी सी बात है कि मन बहुत खतरनाक चीज है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। और मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। वाह, ये फैक्टर कोई नहीं छू रहा। मन ही देरा देव पसारा, मन ही पूजे पूजनहारा। आपने सुना किसी स्थान का महात्म, आप पहुंचे, देखो ये भी मन का खेल हुआ। मन ही नार पुरुष कर जाना, मन ही पुत्र मन बाप बखाना। हाँ, आंखों ने देखा कि ये पिताजी है, इसका ऐसा आंख है, इसका ऐसा कान है, हमने ये, यानी पूरे रिश्ते नाते हमारे साफ नजर आ रहे हैं कि ये सब मन से है। मन ही राजा रैयत कहिए, मन ही दीवान मन ही मिल रही है। वाह, कहे कभी ये मन है, मन का सकल पसार, मन चीन्हे ते अमर है। गहरे अक्षर सार। इसलिए इनकी एक्टिविटी रोकने के लिए ही तो आदमी ध्यान कर रहा है। आत्मज्ञान के लिए भी आदमी कंसंट्रेट हो रहा है। सीधी बात यह है कि हम समझ चुके हैं कि हमारी आत्मा एक एकाग्रता और चेतना है, उसको हम एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। अगले पल ये नाना कल्पनाओं में लेकर बैठ जाता है। मन तरंग में जगत बुलाना। आप सोचे ना, इतना बड़ा शत्रु आपके साथ है, आप उससे बेखबर है। यहां फिर साहब वजन देकर एक बात कर रहे हैं, काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध तर जाई। इससे ये अचेत कर देता है। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप में देखा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं ध्यान में जरूर बैठो। बाजे लोग ध्यान में बैठकर कहते हैं गुरुजी कुछ दिखा नहीं हमें। अरे तुम कुछ देखने के चक्कर में मत रहो। आप ध्यान में जब बैठे, ये आप निश्चय करें, ये आप देखें आप एकाग्र हैं कि नहीं।
अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो आप ये सोचें मेरी एकाग्रता को भंग कौन से तत्व कर रहे हैं, तो सीधा या तो आपका चित्त किसी और गया या तो आप में कल्पना हुई। आपको ये पूरा एपिसोड अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मन कैसे भ्रमित कर रहा है और मन पर असवार है ऐसा बोला कोई कबीरा। कहलक कहिए मन की बात, बोला कहाँ तक मैं मन के विषय में कहूँ, झूठ पसारा मन है बखानी। ये पूरा जो कुछ आप देख रहे हैं सब स्वप्नवत है। एक ब्रह्म सब घटे समाई, नहीं कोई आवे नहीं कोई। ये चेतना सब में एक रूप में है, एक ही रूप में है। इसलिए कहा यह आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति आत्मपतम सर्वभूतेषु। मन की वृत्ति, यह कथा सुनाया मन ही बीत पुराण पढ़ाया। जब किसी ने कहा कि इसको पढ़ने से तुम्हारा कल्याण होगा, आदमी पढ़ने लग जाता है। यानी मन की आंखें ये तन की आंखें हैं, मन के कान ये कान है, और ये पूरा देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। मने शास्त्र सब घड़ी विचारा उत्तम मध्यम कह नरवारी। मने भाव व्रत सब करे, मन के भाव योग तप करे। इसलिए बाहरी ये तप आराधना है उपासना ये भी मन का संकल्प। आप एक बात याद रखना, मन आपको एकाग्र होने नहीं देता है। अगर अभी कोई कहे कि 4 धाम की यात्रा करना है तो आप खुश हो जाएंगे। क्यों? मन इसमें खुश होगा, दृश्य दिखेंगे सुंदर, खाने पीने को मिलेगा सुंदर, ये होगा इसमें। चाहे वहां जाकर दूसरे दिन बोर हो जाओगे। इस तरह जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है, इस तरह इस आत्मा को मन नचा रहा है। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, ये नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। इसने सूरत को पकड़ रखा है। सूरत आपकी आत्मा है और ये पूरी दुनिया में घूम रही है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ियो दूर, सूरत मान स्थिर करो आठों पहलू। सुख दुख भी बन उपजाता है। जब मन की इच्छाओं के अनुरूप काम होता है तो खुशी होती है, जब उसके विरुद्ध होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। बाकी हमारी आत्मा का सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं। जब कोई कहे ये तपस्या करना, ये तीर्थ करना, ये यज्ञ करना, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तो आदमी लिखता है बारे ये पूरी दुनिया मनोकामनाओं को पूर्ण करने में लगी है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया। यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, तो बंधुओं एक माता ने बंदगी करके मुझे, गैरनामी थी, शायद पहली बार आई थी, हाथ जोड़कर कहा हे महाराज मनोकामनाएं पूर्ण करना। और जब जाने लगी मैं कहा माता 1 मिनट रुको, फिर कहो क्या बोला आपने। बोला महाराज मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं कहा बहन जी माता जी गलत ठिकाने आ गई हो। यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की जाती है, चूर्ण की जाती है। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम का है सो। इसलिए बंधुओं ध्यान में बैठकर देखना कोई मन की तरंग तो नहीं उठ रही है। ध्यान में बैठकर देखना कि कोई इच्छा तो नहीं उत्पन्न हो रही है। ध्यान में बैठकर देखना कि कहीं कोई चित्त तो कल्पना नहीं कर रहा है। बस इन्हीं चीज़ों में आपके ध्यान को घुमा दिया जाता है। एक पल भी ये आपको एकाग्र नहीं होने देता है। मन के भाव यज्ञ जो कीना, मन के भाव दान जो दीना, मन के भाव प्रतिग्रह ले, मन के भाव थोड़ा सब दे। आप सोचे कितना विस्तारित है ये मन, कितना विकराल है ये मन। यह सब है मन केर खुटाई, सदगुरु मिले सब कर्म छुटाई। अब यहां साहब एक बात करें, ये धर्मराज सदगुरु जब मिलेगा तो इसकी पूरी खुटाई खत्म कर देगा। क्या करेगा? सूरत को चेतन करेगा। तभी तो कहा कन्यार सोई सत्य जिन,
पुरुष की पारक करी, सुरत निरत समेत जिन नाम ने अक्षर धरी। ये नाम भी सुरती से दिया जाता है। अरे आप नहीं देखते हैं, एक बिजली का पावर है, आपके हाथ में टॉर्च है, टॉर्च का बैटरी डिस हो गई, आप उसको कनेक्ट करते हैं बिजली से, वो ऊपर चार्ज हो जाती है। इस तरह वो सूरज से ताकत देता है। पूरा खेल सूरत का है साहब कह रहे हैं, सूरज चैतन्य। उस जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी। मन चीने थे अमर वह गहे ने अक्षर साहब, यह समय मन के टुटाई, सदगुरु मिले सब कर्म छुटाई। तब वो स्थिर हो जाता, उस स्थिरता में एक आनंद है। यही तो मेरा एक शब्द है, आत्मा। ध्यान है, ध्यान ही आत्मा है। इस कारण अपने को हम नहीं जान पा रहे हैं, इसमें कल्पना है। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कह रहे हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक न्यूयॉर्क टावर, एप्पल टावर, हावड़ा ब्रिज, टावर ऑफ जापान, वॉल ऑफ द चाइना, हावड़ा ब्रिज एंड Taj Mahal, etc. But I am saying these are not wonder of the world because these framed by a person or engineer. But there is only one big wonder of the world. We don't know ourselves. Who am I? Why we don't know who am I? There is one cause of the mind. Our mind is compelled to us to see only metallic items, not to soul. हम अपनी आत्मा को कभी भी मन के किसी भी उपक्रम से नहीं जान सकते। हमारे अंदर देखने की सिर्फ देखने का एक ही साधन है, आंखें। हमारे अंदर सुनने का सिर्फ एक ही साधन है, कान। हमारे शरीर में सूंघने का सिर्फ एक ही साधन है, नाक। हमारे शरीर में बोलने का एक ही साधन है, मुख। हमारे शरीर में स्पर्श करने का एक ही साधन है, त्वचा। इसलिए मन को देखने के लिए हमारे पास एक ही आंख है, ध्यान की। इसलिए वो ध्यान को विचलित करता रहता है। ये वंडर है कि हम अब ऑन सेल्फ नहीं जान पा रहे हैं। हम जानते भी आत्मा है, वो नहीं जानने दे रहा है। और ये हम वैसे ही है इस संसार में, जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न की सभी चीजों का अवलोकन करता है, देखता है, लेकिन खुद को नहीं देख पाता है स्वप्न में। भाइयों, अभी भी वही बात है, हम सब कुछ देख रहे हैं बाहरी संसार का, खुद को नहीं देख पा रहे। साहिब वाणी में कह रहे हैं, पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। वाह, मौजूद का मतलब हाजिर, प्रेजेंट। तन रहते मन जाता है, मन रहते तन जाए, कहे कबीर तन मन रहे एक रहे तब हंस कबीर कहा है। बस ये एकाग्र करना, एकाग्रता ही उसका उपक्रम। इसकी ताकत गुरु देगा, बूस्टर लगा देगा, बूस्टर। मैंने 1968 में आर्मी ज्वाइन की थी। उस समय हमारे पास हैंड सेट हुआ करते थे। एक तो छोटा सेट होता था 2-3 किलोमीटर तक, एक NPRC 25 सेट था, उसकी रेंज करीब 25 किलोमीटर थी। जब उस पर बूस्टर चढ़ा देते थे तो उसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर हो जाती थी। इस तरह गुरु एक चेतना का बूस्टर चढ़ा देता है हमारी चेतना पर, उसके बाद हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तभी तो साहब कह रहे हैं, नाम बिना सब सोई ना। आप देख सकते हैं, नाम के बाद आपकी हर क्षमता बढ़ गई, सोचने की, समझने की, मन पर नियंत्रण करने की, वृत्तियों को कंट्रोल करने की, ये ताकत आई।
ज्ञान चीन मन अचल रहे कहे कृष्ण। ये मन पंगु है, ये पंगु है, आपकी ताकत से ही आपको बांधा है। तभी तो साहब ने अपनी वाणी में कहा आप आओ, आप ही बंध लो। ये अपने द्वारा ही अपने विनाश का साधन जोड़ता है। मन जाता है जान दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। अरे भाई आपका मन ने कहा कि चलो मैं लहर सिंह को एक तमाचा मारते हैं, बोल दिया उसने, वो मार नहीं सकता जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। शरीर में ऊर्जा आपकी आत्मा की है, ये आप कंट्रोल कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मन पर जो अस्वार है ऐसा बोला कोई कबीरा। और मन तरंग में जगत बुलाना, आगे कह रहे हैं मन मुरीद संसार है, पूरी दुनिया मन की गुलाम है, जो मन कह रहा है सब किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी धुरंधर इस मन की वेग में बह गए। ज्ञान क्षीण न चले कह कबीर विचार। मन की कथा कहूँ प्रसंगा, आचरत बात कहूँ सब रंगा, यह मत तो हम तुमसे कहिया, ज्ञानी होए कोई कोई ले। बोला ये बात कोई कोई जान रहा है। यहां कुछ तबके ने साहब को ब्रेकआउट करने के लिए सिर्फ 2-4 दोहे दे दिए। शिक्षा जगत भी एक विशेष वर्ग के हाथ में था, वो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध था वो वर्ग। तो उसमें एक अदना सा व्यक्ति दिखाया कबीर साहब को चरखा चलाते हुए, और ये लिख दिया कि नीमा नीरू का पुत्र था, पढ़ा लिखा था नहीं। कबीर बड़े स्टाइल से कबीर को ब्रेकआउट करने का प्रयास किया, 5-6 दोहे साकी दे दिया। ये है कबीर का परिचय। जिसको कहो बोला हमने पढ़ाया कबीर को। कबीर को पढ़ना मत, कबीर को गढ़ना। कबीर का गाया गाएगा तो 3 लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बुझेगा तो अंतर्गत को सोचेगा। केवल ज्ञान कबीर का, उड़ले जन जाना। साहब कह रहे ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जान रहे। एक अक्षर का यह लेखा, ज्ञानी होए सो शब्द विवेका। कह रहे मेरे शब्द पर विचार करना। धर्मदास अक्षर धर जानो, दूजा भाव न मने आनो। अब यहाँ एक बात क्यों कह रहे, चिंता तो सतनाम की और न चित वह दास। भाई नाम के अलावा कुछ नहीं चितना, जो कुछ चित में नाम बिन वही काल की फांस, वो सब काल की फांस है। दूजा कहिए मन का भाव ताते सत्य ज्ञान समझाऊं। वाह, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। शैली क्या गजब थी मेरे भाइयों। शिक्षा जगत में भी कबीर साहब को कविवर और आदि कविवर कहते हैं। उन्होंने बड़े नए आयाम दिए काव्यता को। साहब से पहले ऋचाएं थी, मंत्र थे, श्लोक थे। साहब ने चौपाइयाँ दी, दोहे दिए, सोरठे दिए, छंद दिए, रमेनियाँ दी, मुसद्दस दी। बड़ा व्यापक ज्ञान था। आज देखो साहब पर पीएचडियाँ चल रही है। ये आदमी भूला हुआ है जातिवाद के मसले में, इसको भ्रमित किया गया। झूठा है मन का पसारा, ताते चित्त में नाम मिला। इसलिए तुम नाम को पकड़ लो। नाम दरअसल सब चीज़ों को सीज करने के लिए। जब आपका पूरा कंसंट्रेशन गुरु और नाम में आ गया तो मन की एक्टिविटी पूरी खत्म हो जाएगी। साहब कह रहे धर्मदास सुन सत संदेशा, सत्य शब्द कहिए उपदेशा, जाके पास हुए दिव्य ज्ञाना, सोई पावे पद निर्वाणा। अब दिव्य ज्ञान ये कि जब ये अंदर से संतुष्ट हो जाता है, जान जाता है कि मेरी आत्मा तो एक चेतना है,
इसमें कोई कर्म ज्ञान इंद्रिय नहीं है, वो निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। निर्वाण पद कह पाई है सोई ज्ञान दीपक और धरे, जिनके अंदर गुरु ज्ञान रूपी नाम देता है तब होगा। अज्ञान तम को नाश कर प्रकाश आत्म को करे, वो नाम आपको चैतन्यता देगा। चिंभानु है आकाश में प्रतिबिंब सब घट देखिए, जैसे सूर्य आकाश में लेकिन उसका प्रतिबिंब सब जगह ही है, इस तरह वो नाम की ताकत जब आ जाती है तब ब्रह्म जीव है भेद जितनो धर्मदास विवेकी। बंद दशा में जीव है मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से यही जीव ये शिव। सत्य नाम परवान कहे कबीर विचारे, पहुंचे लोग ठिकानिया भेद जो पावई। वाह वाह वाह। इसलिए जब इस भेद को नाम पा लेता, सखीरी में तो नाम रख, धर्मदास में कहूँ विचारी जयते निवेश सब संसारी, प्रथम शिष्य हो जो आई ताक पान देव तुम जो भाई। जब देखो तुम धरता ज्ञान ताको शब्द कहो शब्द प्रमाण, शब्द मान जब निश्चय हुए ताको ज्ञान अगाध सुनावे, अनुभव का जब करे विचारा सो तो तीन लोक विस्तारा। वाह। अब साहब कह रहे हैं जब तुम्हारे पास कोई आदमी आए पहले सत्संग सुनाओ। अब यहाँ 3 बार में नाम दान देने का एक प्रथा चले, आदमी को अंगेज रखना है ना, कहीं भग नहीं जाए। साहब ने तो 3 बार नाम नहीं दिया। ये 3 अंग क्या बोले? प्रथम शिष्य हुए जो आए ताको पान दे भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञान ताका कहो शब्द, जब दृढ़ता देखो पहले सत्संग सुने, फिर ना शब्द माया जब निश्चय ताको ज्ञान अगाध सुनाए। जब शब्द में अनुभव का जब करे विचारा सो 3 लोग से हो ही नहीं। अब जब वो परिपक्व होता जाए तो दिव्य साधनाओं में वो चलता जाएगा। कबीर साहब किसी को 3 बार नाम नहीं देता था। जब आप उनकी थ्योरी लेकर चल रहे तो कहाँ क्या पल में करो निहाल। ये आदमी को अंगेज और उलझाने का तरीका है, सब्ज लाल दिखा करके। अनुभव ज्ञान जब प्रगटे भाई आत्म राम छीने सोई, शब्द निशब्द आप कहलावा आप ही बोल अबोल सुना, आप ही चुप सो बोलत रहिए आप वचन अवचन सो कहिए, आप गुरु है शब्द सुनावे आप शिष्य है। वाह, ये पूरा खेल उसी का है। अच्छा शिष्य वही हो सकता है जिसकी सुरती चेतन हुई, इसका मतलब है वो ज्ञान है। आप ही गुरु आप ही चेला, बहुत बारीक बात साहब बोल रहे हैं। आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलनहारा, आप ही लेवे आप ही देवे, आप ही है बंजारा। गुरु पुनः आप, शिष्य पुनः आप ही आपका खेल सारा, आप ही सुन रहे बंद पुनः आप ही। कोई भी गुरुमुख तभी हो पाता है जब उनकी कृपा होती है, वहां वो कंसंट्रेट होता है, इसलिए पूरा खेल उसका है। देखे सुने कहे सभी आप ही रूप अपार, आप न चीने आप कहे भूला सब संसार। इसलिए पूरा संसार अब साहब कह रहे हैं बालक सम जाकर हो ज्ञाना तासे कहो वचन प्रमाणा। बालक समान ज्ञान है तो उनको प्रवचन दो। जाकर सूक्ष्म ज्ञान है भाई ताकर सुमन दे बताई, तब नामदान दो और ध्यान उसे समझाओ। ज्ञान गंभे जाकर पुनोई सार शब्द जाकर सोई, जाकर जब ज्ञान प्रवेशा ताकर तत्व ज्ञान उपदेशा। अब लोगों ने अपने अपने हिसाब से टीका टिप्पणी कही। अनुभव ज्ञान जाकर हुई दूसर कटो न देखे सोई। जब इस तरह से वो अंतर ज्ञान को प्राप्त करता है उसके बाद वो किसी अन्य चीज की तरफ जाता ही नहीं। उग्र ज्ञान जाकर प्रकाशा आत्म राम घटे है निवासा, आत्म राम की परिचय हुई आप ही आत्म राम है सोई। दरअसल ये भाषा है अवधि, इसमें पंचग्रंथी भाषा है साहिब की। जब उन 5 भाषाओं का ज्ञान होगा तब टीका कर पाएगा, नहीं तो वो उलझ के रह जाएगा। अटपटवाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लगे ताकि दुबता जाए। हिंदी में भी 5 भाषाएं। पहला है इसमें पूर्वी भाषा, भोजपुरी पूर्वी। दूसरा है अवधि,
इसमें अवधि भी है। मैक्सिमम भाषा पूर्वी और अवधि। तीसरी है अपना सूरदास जी की वाणी की भाषा, ब्रिज, सदोकड़ी भाषा में। चौथा है संस्कृत भाषा। पांचवा इसमें मिश्रण है उर्दू का। भाषा हमारी पूरब की, हमसा हो लखिस हो। इसलिए जिनको इन वाणियों का कोई अर्थ ही नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, अपने तौर तरीके से उसकी टीका टिप्पणी करके लोगों को भ्रमित करते हैं। दूसरा कथों ने देखो भाई आप रहा सब ठाम समाई, यही भान तुम जग समझाओ, जो समझे ते लोग पठाओ। आत्म राम की परिचय हुई ताकि निकट लोग हैं भाई, जह जाना तय निकट है रहा सकल घट। मेरे पास ऐसी विभूतियां भी आती है, कहते हम सतलोक हो गए। मैं कहा ठीक है। जब पूछता हूं कैसे गए, पूरा विवरण देते हैं। मैं फिर पूछता हूं कितनी बार गए, फिर भी गए, बोला हाँ। फिर कैसे गए, वैसे ही गए। नहीं, बेअंग चाल संत के पास है, बेअंग महता संत के पास है। एक बार जो दर्शन पाए, देखे बहुत विलंब न आए, जो सत्ता को प्राप्त कर लेता है फिर उसी तरह सीढ़ियां नहीं चढ़ता है, कंसंट्रेशन वहां रखा, उधर पहुंच गया। यह है विहंगम चाल। विहंगम मार्ग चल रहे हैं, तमाम चीजें चल रही है, लेकिन जब आप बारीकी से जाओ तो टीका टिप्पणी अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के अनुसार करो। जेते घट तेते व्रत अचरज कथो न जाए। अगर 100 साल भी बंबई के लिए अध्ययन करता रहेगा तभी भी बंबई की सही स्थिति को नहीं समझ सकता है। लेकिन जो एक बार देख क्या वो ज्ञानी है। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना। इसलिए ये लोगों ने कुछ धंधे बना रखे हैं, वंशगत सभी चीजें चल रही है। साच कहो तो मारंदाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। ये चल रहा है संसार में। इसलिए हर शब्द के पीछे कबीर साहब ने कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो उसको। अच्छा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। अब साहेब